अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। ईद स्पेशल प्रोग्राम के तहत हम चलेंगे मलेशिया, क्योंकि मलेशिया मुल्क ऐसा है जिन्होंने यूरोप के साथ ईद मनाई है। पाकिस्तान में आज 3 मई को ईद मनाई जा रही है, लेकिन पख्तूनख्वा में 2 मई को ईद मनाई गई। हम चलते हैं मलेशिया और ईद के त्यौहार के बारे में पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको, मलेशिया में जितने भी रहने वाले हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसा रहा है आपका प्रोग्राम ईद का? जी खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक हो। अल्लाह के फजल से हमारा मलेशिया का हर साल की तरह इस साल भी बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम रहा है जी। और हमने पहले की तरह इस तरह भी जोशो खरोश से ईद मनाई है। अच्छा, सरकारी तौर पे सिर्फ एक ही ईद होती है कि वहाँ भी कोई पड़ जाता है, कोई मसला आ जाता है कि 2-3 ईदें मनानी है? नहीं, यहाँ पे सरकारी तौर पे एक ही अनाउंसमेंट होती है और उसी के ऊपर सारे ईद करते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अच्छा। ईद नॉर्मली ये कैलेंडर पे पहले ही बता देते हैं, पूरे साल का कैलेंडर दे देते हैं, उसी को फॉलो करना है। तो ठीक। ईद कैलेंडर पे बनती थी 3 तारीख को, लेकिन इन्होंने हंगामी ऐलान कर दिया और 2 तारीख को ईद कर दी। अब इसके पीछे क्या बात है उसका अभी तक पता नहीं, लेकिन 2 तारीख को फिर पूरे मलेशिया ने ईद की थी। जी। तो यहाँ भी कोई कमेटी बनी हुई है, रुयत हलाल कमेटी, तो ताकि वो चांद देखती है एक दिन पहले, पाकिस्तान की तरह? जी, यहाँ इनके पास भी ऐसी सहूलत है जहाँ से वो दीनी खिदमात लेते हैं, पूरा बेंच बनाया हुआ गवर्नमेंट ने। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहाँ हर एक सूबे का अपना अलग बेंच और अपने अलग मशवरे हैं। जैसे पाकिस्तान पेशावर में एक दिन ईद है और पंजाब और दूसरे सूबों में दूसरे दिन, इस तरह नहीं होती। इनका एक ही बेंच है और उनकी एक ही आवाज है और उसी के ऊपर सारे लब्बैक कहते हैं। जो जब भी अनाउंसमेंट करें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कैसा माहौल होता है पूरे मलेशिया में ईद वाले दिन, या कोई इस्लामी त्यौहार होता है? तो क्योंकि इस्लामी मुल्क है, जी तो जी कैसा माहौल होता है? जी। पूरे मलेशिया में बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में ईद वाले दिन सारे वो नए कपड़े पहन के जैसे एक माहौल बन जाता है खुशी का। और यहाँ भी क्योंकि मुसलमान मेजोरिटी मुसलमानों की है, तो सब तैयारियां कर लेते हैं, ईद की नमाज मस्जिदों में पढ़ते हैं और नए कपड़े पहन के फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं पार्कों में फैमिलियां। और यहाँ बिल्कुल सेम पाकिस्तान, कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं लगता। हमें भी ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में ईद देख रहे हैं, मलेशिया का वही सेम सूरत हाल है। तो लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला होता है कि पुलिस हाई अलर्ट हो जाती है। तो मलेशिया में तो नहीं कोई ऐसी चीज़ के हंगामे वगैरह, या चोरी चकारी, या कोई जुलूस वगैरह का खतरा? नहीं, मलेशिया में यहाँ बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और रोड को ब्लॉक नहीं। यहाँ इनके रोड और वो सारे सिग्नल ए टू जेड वो सारे इन्होंने मैनेज किए होते हैं और ज्यादा रश भी नहीं होता। मोस्टली जब ईद होती है तो यहाँ के जो मलेशियन लोकल हैं वो सारे गाँव चले जाते हैं। अच्छा। तो जो इनका मेन सिटी है वो खाली हो जाता है। अगर हम बाहर निकलेंगे अभी तो हमें ज्यादा ट्रैफिक भी नजर नहीं आएगी। नॉर्मल दिनों में यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और कोई हंगामे नहीं होते। यहाँ बड़े आजाद माहौल और इंडिपेंडेंट और सेफ कंट्री है ये। अच्छा। आराम से लोग ईद करते हैं, घूमते फिरते हैं और ईद वाले दिन तो सब खुश होते हैं। हम जी। मैं अब एशियन कम्युनिटी का पता करूंगा, लेकिन मलेशियन अपने आप को ईद की खुशी में किस तरह महसूस करते हैं? वही हमारा माहौल है एशिया वाला, कि एक दूसरे को मिलते हैं, गले मिलते हैं, या मुबारकबाद देते हैं और खाने वगैरह पकाते हैं? ये बताइएगा। हाँ जी, ये है कि ये ज्यादातर तो हम अपनी कम्युनिटी इकट्ठी गैदर कर लेते हैं, पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेशी। तो इसी तरह हर कंट्री वाले अपनी कम्युनिटी के साथ ज्यादा टाइम देते हैं। यहाँ के जो लोकल मलेशियन है वो फिर अपने लोगों को ज्यादा टाइम देते हैं। कोई हम में वो ज्यादा डिफरेंस नहीं वो देखते, वो हमको निचले दर्जे का नहीं देखते, हमें भी मिलते हैं। अच्छा। लेकिन वो ज्यादा टाइम ईद वाले दिन अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को देते हैं। हर कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तानी पाकिस्तानी को, मलेशियन मलेशियन को। जी। तो ये बताइएगा कि जब नमाज वगैरह से फारग होने के बाद क्या करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की भी ईद का पता करेंगे, यहाँ की ईद का क्या महसूस करते हैं, कमी क्या महसूस करते हैं? नहीं, कमी कोई नहीं होती नमाज की। खाने वगैरह हम पहले रात को ही तैयार कर लेते हैं। कुछ नमाज की ईद के बाद घर आके फिर तैयार करते हैं हाँ। और फिर एक दूसरे को दावतनामे दिए होते हैं। जिनको फिर नहीं दे सकते, जब तैयारी हो जाती है तो फिर उनको फोन करके बुला लिया जाता है या उनके घर चले जाते हैं। यही काम मलेशियन भी करते हैं। यही हम जहाँ फॉरेनर यहाँ जो रह रहे हैं पाकिस्तान या दूसरे ममालिक, उनका भी सेम ही काम होता है। कुछ दूर दराज में रिश्तेदार भी रहते हैं तो फिर ईद वाले दिन एक ऐसा मौका होता है कि हम फिर अपने
दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिश्तेदारों को या दोस्तों को या जब अहबाब को जाके फिर मिलते हैं और उनके साथ वो सारा दिन गुजारते हैं। तो जी। कोरोना की वबा के बाद एसओपीज में कुछ नरमी आई है, तो कैसा लगा इस दफ़ा आपको ईद मनाना? खुले मैदान में मनाई है या आपने कोई कवर्ड एरिया में ईद का फंक्शन किया है? नहीं, ईद की क्योंकि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद काफ़ी थी, 1000 तक बन गई थी हमारे माशाल्लाह। हमारे हल्के में, हमारे एरिये में। जी। तो हमने फिर एक वो कवर एरिये का एक बंदोबस्त किया था ग्राउंड का, अच्छा। खुली ग्राउंड नहीं थी, तो उसमें फिर हमने तकरीबन ईद की नमाज अदा की थी। अच्छा। और ये एसओपी इन्होंने खत्म की हुई है। 1 मई को इन्होंने मास्क जो है वो उतार दिया है। अगर ज्यादा रश वाले एरिया में या अच्छा। दुकान के अंदर जाते हो तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। एक इधर एप्लीकेशन थी गूगल प्ले स्टोर से मिल जाती थी मायशा यात्रा। अच्छा। आपने किसी भी दुकान में, किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं भी शॉपिंग मॉल पे जाना है, आपको स्कैन करनी पड़ती थी। वो गवर्नमेंट की थी, उनके पास डाटा चला जाता था कौन सा बंदा कहाँ किस टाइम विजिट कर रहा है। वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। और मास्क को भी मैंडेटरी कर दिया और इंशाल्लाह अगले महीने या 2 महीने बाद ये खत्म कर देंगे बिल्कुल। अच्छा, तो चांद जी। रात का कैसा यहाँ फंक्शन मनाया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में चांद रात को बड़ा फंक्शन किया जाता है, तो मलेशिया में या मलेशियन कम्युनिटी चांद रात को कैसे मनाती है? यहाँ चांद रात को वो हमारी तरह तो नहीं है कि हम लोग बाजारों में, शहर में या कोई गैदरिंग करते हैं इकट्ठे। और यहाँ तो ऐसा कोई प्रोग्राम ना मलेशियन करते हैं ना फॉरेनर करते हैं। लेकिन ये है कि वो अपने घर की वो जो साफ सुथराई और तैयारियां पकाने में, खाने में, क्योंकि ये मोस्टली अगर सुबह ईद है तो उससे एक दिन पहले काम पे गए होते हैं। तो ईद से एक दिन पहले इन्होंने काम बंद करना है। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी जो ईद के 2 दिन हैं वो फिर इन्होंने एंजॉय करने हैं और उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू कर देना है। अच्छा, जी। तो जिस तरह आपने कहा कि कोरोना के कुछ एसओपीज ख़त्म कर रहे हैं, तो रीसेटलमेंट का जिनके केस पास हो चुके हैं या जिनके केस पास हो रहे हैं, तो इस बारे में कोई खुशखबरी बताइएगा, ताकि जितने भी वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए हैं, अफ्रीका है, श्रीलंकन है, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तान के, इंडिया के, तो क्या कोई खुशखबरी ऐसी है आने वाले दिनों में कि अब रीसेटलमेंट दूसरे ममालिक में जा सकेंगे जिनके केस पास हैं? जी, अल्लाह के फजल से कॉलें बहुत ज्यादा लोगों को आ रही हैं। सुनने में यही आया है, कुछ मेरे पर्सनल जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनको कॉलें आ गई रिसेटलमेंट की। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि यूएनओ एक मुद्दत के बाद दोबारा खुली है रिसेटलमेंट के लिए। नहीं तो तकरीबन 4 साल से तो मुझे इल्म है कि यूएनओ ने किसी की रिसेटलमेंट नहीं की। नॉर्मल इमरजेंसी में करते हैं लेकिन नॉर्मल किसी की नहीं की। और ये बड़ी अच्छी बात है। और अभी उम्मीद की जा सकती है कि ये दुनिया के जो हालात खराब हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे यूएन के क्राइसिस चल रहे हैं और रिफ्यूजियों का सारा फंड और सारा जो बड़े ममालिक है उनकी सारी नजर यूक्रेन की तरफ है। तो ये डर भी है कि ये जो मलेशियन, थाईलैंड और दूसरे रिफ्यूजी जो 10-10 साल से बैठे हुए हैं उनका हक भी मर जाएगा अगर सारा फंड, सारे कोटे और सारी नजरें उधर चली गई। तो ये बेचारे फिर 10-10, 15-15 साल के ये स्टक होके बैठ जाएंगे। और ये उम्मीद भी नजर आ रही है जिस तरह से सेटलमेंट शुरू की है कि शायद ये कुछ कोटा मलेशिया को भी देंगे और यहाँ से भी पुराने बैठे हुए रेफ्यूजियों को आगे भेजेंगे। कोई हाल ही जी। में कोई फैमिलियां गई हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से? जी, हमारे हल्के से 2 फैमिलियां गई हैं। एक कनाडा गई है, एक न्यूजीलैंड गई है। अच्छा। जो तकरीबन 10-12 साल के अरसे से मलेशिया में मुकीम थी। दूसरे हलकों में से भी काफी फैमिलियां गई हैं लेकिन उनका मुझे इल्म नहीं है। ठीक। लेकिन जहां से भी पूछा जाए वहां से अच्छी खबर ही सुनने को मिलती है। अच्छी और खबर। दुआ यही है कि ये ऐसी ही अच्छी खबरें सुनने को मिलती रहे। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। लेकिन नए रेफ्यूजीज भी, महाजरीन भी आ रहे हैं, किसी भी मुल्क से आ रहे हैं यहाँ मलेशिया में, कि अब तादाद कम हो गई हालात के मुताबिक? फिलहाल तो नहीं क्योंकि इनके एयरपोर्ट 2 साल बंद थे। अभी एयरपोर्ट खुले हैं तो वहाँ बड़ी सख्ती है, नॉर्मल विजिटर को एंट्री नहीं दे रहे। सुनने में आया था कुछ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था, लड़के विजिट पे आए थे। अच्छा। और उसके बाद तादाद वही है, तादाद अभी बढ़ नहीं रही नए केस वालों की। लेकिन अगर कोई नया केस करने के लिए यूएन जाता है तो वो उसको वेलकम करते हैं। बर्मे आ रहे हैं, बर्मा के बाय शिप आ रहे हैं इलीगल। और अच्छा। उनको वो पकड़ के जेलों में डाल देते हैं।
تو اس لیے فی الحال کوئی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن ان فیوچر اگر ایئرپورٹ نارمل ہو گئے تو پھر یہ تعداد ویسے ہی بڑھتی جائے گی جیسے پہلے تھی جی۔ وہی بات میں دوبارہ کروں گا، اب عیدی لینے والوں میں سے ہیں کہ عیدی دینے والوں میں سے بن گئے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی تو اللہ کے فضل سے ہم عیدی دینے والوں سے بن گئے ہیں، اور سوچ یہی رہے تھے کہ شاید کہیں نہ کہیں سے ہمیں بھی عیدی موصول ہو جائے، لیکن اس بار عیدی نہیں ملی۔ اچھا، تو انشاءاللہ کیونکہ اب تو عمر ہو گئی، اب تو عیدی دینے والوں میں ہم جی۔ عیدی دینے والے میں ہو گئے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں آج آپ کے، تو آپ بھی کسی کے مہمان بنے ہیں کل یا آج بنیں گے؟ جی جی، دوستوں نے فون کیا تھا تو کل بھی میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے معذرت کر لی تھی۔ آج بھی میرے پاس مہمان ہے، لیکن بہت محدود جو ہے نا وہ مہمان آتے ہیں، زیادہ نہیں آتے۔ لیکن یہ پاکستان میں ہوتے تو پھر تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے۔ ملیشیا میں ہر ایک بندے نے ٹائم نکال کے اس حساب سے بھی ٹائم ٹیبل دینا ہے۔ اچھا، بہت محدود لوگ آتے ہیں۔ فرق محسوس ہے پاکستان اور یہاں کی عید میں، کہ وہاں جس طرح جاتے تھے باہر چلے جاتے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یا ویسے ہی خوشیاں یا ویسے ہی رونقیں ہیں ملیشیا میں؟ نہیں، جی پاکستان کی عید جیسی کوئی عید نہیں دنیا میں ہو سکتی، اور یہاں بہت چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں پاکستان سے۔ یہاں ہر گھر والے تو ہوتی تو عید ہے، لیکن وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہمسائے یہاں کے لوکل ہیں، تو ہم نہ آتے ہیں نہ وہ آتے ہیں، تو بس ان کو صبح سے عید مبارک بول دیا، انہوں نے بھی بول دیا، تو اسی طرح کا ہے۔ لیکن پاکستان میں تو سارا محلہ، سارا گاؤں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ جس کو بھی ملتے ہیں، جس کو کبھی نہیں بھی ملے تو اس کو بھی مل کے عید مبارک اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں کا تو موسم ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں کا تو رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن ملیشیا میں ایسا ابھی تک کوئی وہ رنگ نہیں ملا پاکستان والا جی۔ کیونکہ رہی صحیح کسر یہ موبائل انٹرنیٹ نے نکال دی ہے، اسی سے مبارکباد دے دیتے ہیں، اسی میں مصروف رہتے ہیں، اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی جون سی ہے یہ موبائل نے چھین لی ہے۔ ہمارا جون سا ماحول ہوتا تھا معاشرتی ملنے ملانے کا، یہ موبائل کی وجہ سے کم ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج کیا پھر خاطر تواضع کیا کی ہے فیملی نے آپ کی، یا کل کیا کیے تھے؟ جی بس جو حسب توفیق تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اسی اچھا میں جو ان کا رزق تھا ان کے مقدر میں وہ آ کے لے گئے ہیں۔ اچھا خاطر تو آگے کچھ میٹھا ہو جاتا ہے، کچھ نمکین ہو جاتا ہے، اور بس جو اپنے پاکستانی کھانے ہوتے ہیں ہم وہی بناتے ہیں، وہی پیش کرتے ہیں۔ کچھ پھر باتیں چٹپٹی ہو جاتی ہیں، چلیں جی، اپنے دکھ یہاں کے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، پھر سپورٹ کی جاتی ہے جس کے پاس کام نہیں ہے یا کون سا ٹھیک اچھا کام ہے، ٹھیک تو ٹھیک۔ اسی طرح بس کوئی ہیلپ ہو جاتی ہے، کچھ ملاقات، کچھ دل کی بڑھاس نکال لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، اسی طرح اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں یہی جی۔ یہی پاکستانی کمیونٹی میں ہے کہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔